अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 7.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग सीखेंगे। पहली एग्जांपल टू आइडेंटिकल एटम्स की है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। लेट्स से हमारे पास एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है जो कि दो फ्लोरीन के एटम्स के कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये बना है डियर स्टूडेंट्स। अब ये एक फ्लोरीन का एटम, ये दूसरा फ्लोरीन का एटम डियर स्टूडेंट्स, और ये इनके दरमियान है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इस फ्लोरीन एटम से भी बिलोंग करता है, इस फ्लोरीन एटम से भी बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डियर स्टूडेंट्स, इसको एक इनवर्ड पुल वो देखने को मिलती है न्यूक्लियस की वजह से। न्यूक्लियस इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली इस फ्लोरीन एटम का भी जो न्यूक्लियस है वो इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर चूंकि दो आइडेंटिकल एटम्स हैं, दो एक तरह के एटम्स हैं, तो जितना ये न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही ये न्यूक्लियस भी इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है डियर स्टूडेंट्स। एज अ रिजल्ट नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी वो ज़ीरो आएगी डियर स्टूडेंट्स। और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ना तो प्योरली इस एटम के पास चला जाएगा और ना ही दूसरे एटम के पास मुकम्मल तौर के ऊपर चला जाएगा, बल्कि दोनों के पास इक्वली मौजूद रहेगा डियर स्टूडेंट्स। दूसरी एग्जांपल ले लें डियर स्टूडेंट्स। अब लेट्स से हमारे पास टू डिफरेंट एटम्स का केस है जिसमें एक एटम है हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन। हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है और उसके अंदर दो एटम्स फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। अब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब चूंकि इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, इनकी न्यूक्लियस की एबिलिटी कि ये इस शेयर्ड पेयर को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें ये एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन्स इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट तरह से अपनी तरफ पुल करेगा और ये एटम डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनको पुल करेगा। तो इसमें इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों साइड्स पर नहीं है। एक साइड के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है जो कि फ्लोरीन की है, और दूसरी साइड के ऊपर हाइड्रोजन है जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो नहीं है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ की वजह से इस फ्लोरीन एटम की तरफ ज़्यादा डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ये यहाँ से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। तो किसी एटम की वो पावर जिसकी बेस के ऊपर वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पुल करता है, उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उसको अपने करीब कर लेता है, उस पावर उस एटम की वो पावर जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जो कोई एटम जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा मतलब कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतना फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट कर पाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। द पावर ऑफ एन एटम, एक एटम की वो ताकत टू अट्रैक्ट कि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर हो चुका है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ, इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गई कि ये एक एटम की वो पावर है जिसके थ्रू एक एटम अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है डियर स्टूडेंट्स। अब एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, पॉलिंग स्केल। ये डियर स्टूडेंट्स एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्केल को डेवलप किया। इस स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर इस स्केल के ऊपर दो एक्सट्रीम्स हैं, एक मिनिमम वैल्यू डियर स्टूडेंट्स और एक मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो ये फ्लोरीन के लिए है डियर स्टूडेंट्स जो कि 4 के इक्वल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस के अंदर फ्लोरीन की पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और वो 4 के इक्वल है। और सबसे कम की बात की जाए तो वो सीजियम की है डियर स्टूडेंट्स जो कि 0.7 के इक्वल है डियर स्टूडेंट्स। सीजियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, जबकि फ्लोरीन हैलोजन फैमिली ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें से पहला फैक्टर है हमारे पास एटॉमिक साइज।
एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के साथ इनवर्स रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स। लाइक जैसे जैसे किसी एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो कम होती चली जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अगेन जैसे जैसे किसी एटम का साइज बढ़ता चला जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, उसकी पावर कम होती चली जाएगी कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, अपनी तरफ उनको खींच सके डियर स्टूडेंट्स। इसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग किसी हद तक पहले जानते भी हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे किसी एटम का साइज बढ़ता चला जाता है मीन्स कि उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते चले जाते हैं, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज करते चले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो एक एटम, एक न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर भी बढ़ जाता है डियर स्टूडेंट्स। या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है तो उस एटम के अंदर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना था, उसके ऊपर पुल लगानी थी, वो वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इसको आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते रहे हैं डियर स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में। आसान बात देखें डियर स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला गया तो उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसकी वैल्यू वो कम होती चली गई डियर स्टूडेंट्स। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती चले जाने का मतलब ये है कि दूसरा जो यहाँ पर हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस एटम में इतनी पावर नहीं है कि वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए डियर स्टूडेंट्स। अब चूँकि उसमें इतनी पावर नहीं है और उस पावर का नाम ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मीन्स कि इस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई है डियर स्टूडेंट्स। एटॉमिक साइज इंक्रीज किया, लेसर वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है डियर स्टूडेंट्स, विच रिजल्ट्स इन वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती चली गई डियर स्टूडेंट्स। तो देखा एटॉमिक साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली गई डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डियर स्टूडेंट्स। अगेन ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोगों ने देखा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की पुल है उसको आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे ये पुल ज़्यादा होती चली जाएगी मीन्स कि इस एटम के अंदर कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके डियर स्टूडेंट्स। और जैसे जैसे इस एटम के अंदर पावर बढ़ती चली जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो हम लोग कहेंगे कि उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो बढ़ गई है डियर स्टूडेंट्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डियर स्टूडेंट्स, इसको जी से एटॉमिक नंबर, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, EFF इफेक्टिव को शो कर रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है डियर स्टूडेंट्स। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू वो भी इंक्रीज करती चली जाएगी डियर स्टूडेंट्स। Higher the effective nuclear charge, stronger force of attraction even on outer electrons। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी मीन्स के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी डियर स्टूडेंट्स। और जितनी उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली गई उतना ही हायर द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट और पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उस एटम की कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके डियर स्टूडेंट्स। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा डियर स्टूडेंट्स। अब दो फैक्टर्स डिस्कस करने के बाद डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियोडिक ट्रेंड्स की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करती है और एक पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से वेरी करती है स्टूडेंट्स। तो ग्रुप के लिए देख लें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप। एक ग्रुप में जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते चले जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है डियर स्टूडेंट्स। लाइक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनका केस देखें डियर स्टूडेंट्स। तो लिथियम की जो कि 1 के इक्वल थी, सोडियम की वैल्यू से कम हो गई, पोटाशियम की फर्दर कम, और हमारे पास सबसे कम वैल्यू इस ग्रुप के बॉटम पर सीजियम के लिए मौजूद है डियर स्टूडेंट्स। सीजियम की वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पॉलिंग स्केल में भी आप लोग 0.7 के इक्वल पढ़ कर आए हैं और ये इस ग्रुप के लिहाज से सबसे कम वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स। एक और ग्रुप की एग्जांपल लेने डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हेलोजन फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अंदर भी टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती चली जा रही है स्टूडेंट्स। इसकी रीज़न क्या है?
आप लोग ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स के टॉप के ऊपर जो हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनका साइज सबसे कम, और बॉटम के ऊपर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनका साइज सबसे ज़्यादा होता चला जाता है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो बॉटम के ऊपर एलिमेंट्स मौजूद हैं इनका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा है, और आप लोग ये पॉइंट पढ़ कर आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स के एटॉमिक साइज का एटॉमिक रेडियस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। अब इसका चूंकि एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है तो मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी सबसे कम होगी डियर स्टूडेंट्स। ये तो आप लोगों ने एक रिलेशन के थ्रू इसका लॉजिकल आंसर देख लिया, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सीखने डियर स्टूडेंट्स। एक ग्रुप के लिए एटॉमिक साइज ग्रुप में बढ़ता चला जाता है, जिससे वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है, एंड हेंस देयर विल बी लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती चली जाती है, मीन्स कि उस एटम की पावर वो कम होती चली जा रही है कि वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके डियर स्टूडेंट्स। ग्रुप का केस आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्यों डिक्रीज कर रही है डियर स्टूडेंट्स। एक पीरियड के केस के लिए देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये देख लिया स्टूडेंट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगा यहाँ पर। पीरियड की वैल्यू लेफ्ट से राइट इंक्रीज करती चली जाती है डियर स्टूडेंट्स। अब पीरियड की एग्जांपल देख लें। सेकेंड पीरियड की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। फ्लोरीन की पॉलिन स्केल के ऊपर भी आप लोग देख चुके हैं स्टूडेंट्स। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैक्सिमम है और वो 4 के इक्वल है, और लिथियम की 1 है। अब 1 से 4 की तरफ डियर स्टूडेंट्स ऑब्वियसली वैल्यू इंक्रीज ही कर रही है। अब इस इंक्रीजिंग वैल्यू की लॉजिक क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स। अब लेफ्ट से राइट की तरफ एक पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, एटम आहिस्ता आहिस्ता छोटे होते चले जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनका साइज कम होता चला जाता है डियर स्टूडेंट्स। और अगेन इस कॉन्सेप्ट से भी अगर आप लोग देखें तो जितना एटम का साइज कम होता चला जाएगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी डियर स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग एक रिलेशन पढ़ चुके हैं। अब ये स्मॉल साइज का एटम है फ्लोरीन डियर स्टूडेंट्स। फ्लोरीन का एटम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल में और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं एल शेल के अंदर डियर स्टूडेंट्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स तो एक ग्रुप के अंदर, एक पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता चला जाता है, जिससे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बढ़ती चली जाती है डियर स्टूडेंट्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ने के साथ साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की वो बढ़ती चली जाती है। एटॉमिक साइज कम हो रहा है, मीन्स के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ये बढ़ती चली जा रही है डियर स्टूडेंट्स, एंड हेंस अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई ऑन शेयर्ड पेयर, और शेयर्ड पेयर जो है वो फोर्सफुली न्यूक्लियस की तरफ पुल होता है डियर स्टूडेंट्स। अब फोर्सफुली न्यूक्लियस की तरफ पुल हो रहा है, मीन्स के एटम की पावर बढ़ गई है कि वो शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, और अल्टीमेटली उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी इंक्रीज कर गई है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एलिमेंट्स की 2 क्लासेस के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स। इनके बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोग देख कर आ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। मेटल्स शो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर मीन के मेटल्स जो होती हैं इनका एटॉमिक साइज चूंकि लार्ज होता है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देती हैं और पॉजिटिव आयंस बना देती हैं, तो ये इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर ले आना, ये मेटल्स की खसूसियत है, उनका एक करेक्टर है डियर स्टूडेंट्स। दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं ड्यू टू लार्ज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के लार्ज होने की वजह से ये एटम्स को, ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिलीज कर देते हैं। प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के अंदर ये लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट्स। नॉन मेटल्स की बात की जाए, नॉन मेटल्स शो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर। तो नॉन मेटल्स क्या करती हैं डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर शो करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं और इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाता है स्टूडेंट्स। दे इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये पीरियोडिक टेबल के
राइट साइड के ऊपर मौजूद होते हैं, जस्ट लाइक नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप नंबर 17। हैलोजेंस की बात की जाए डियर स्टूडेंट्स तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट सीखा, पॉलिंग स्केल का कॉन्सेप्ट सीखा, देन डिफरेंट फैक्टर्स डिस्कस किए, और लास्ट के ऊपर पीरियोडिक ट्रेंड्स और मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस इसे देखा डियर स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा।